सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कवि और कविताएं चैनल पर। मन तो मेरा भी करता है झूमूं, नाचूं, गाऊं मैं, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं। लेकिन सरगम वाला माहौल कहाँ से लाऊं मैं? मेघ मल्हारों वाला अंत्यकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माँ को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं। वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार तड़पाता है। क्रांतिकारियों की बलिवेदी जिससे गौरव पाती है, आज़ादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। राजमहल के अंदर ऐरे तैरे तनकर बैठे हैं, बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बन के बैठे हैं। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का नया उदाहरण हूँ। इसलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आज़ादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से भी ज्यादा है। सारे वतन पुरोधा चुप है, कोई कहीं नहीं बोला। लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोषित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी। शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा छूट गया होगा। अशफाक उल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। मातृभूमि पर मिटने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का गीत बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीर्थ पानी का। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सैनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ण में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निंद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। केवल सिंहासन का भाट नहीं हूं मैं, विरदावलिया वाली हाट नहीं हूं मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूं। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है। जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसने पिस्टल की गोली से इंकलाब को भाषा दी। जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नभ चुंबी है, जिसकी बेहद अल्प आयु भी केवल युगों से लंबी है। जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, जो बेटा होकर आज़ादी के रण में था।
जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचना आता था। आज़ादी का योद्धा केवल चना चबेना खाता था। अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं। पुल के शिलान्यास के बदले नहरों को खा जाते हैं। जब तक भारत की नदियों में कल कल बहता पानी है, क्रांति ज्वाल के इतिहासों में शेखर अमर कहानी है। आज़ादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर इसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ होगा। मैं साहित्य नहीं, चोटों का चित्रण हूँ, आज़ादी के अवमूल्यन का वर्णन हूँ। मैं दर्पण हूँ, दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो नैतिक के अवमूल्यन का गम करते रहते हैं, देश धर्म की रक्षा करने का दम भरते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं और राम जी के मंदिर पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो 60 दिनों तक घूमे थे, आज़ादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस आज़ादी पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन तोड़ा होता तो वो हिम्मत वाले थे, सच्चाई के संकल्पों की कलम सदा ही बोलेगी, समय तुला तो वर्तमान के अपराधों को तोलेगी। वरना तुम साहस करके 2 टूक डांट भी सकते थे, जो शहीदों पर थूक गई वो जीभ काट भी सकते थे। जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, उधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा था। जो अतीत को तिरस्कार के चाटे देती आई है, वर्तमान को जातिवाद के काटे देती आई है। जो भारत के पैरियार को पैगंबर दर्शाती है, वातावरण विषैला करके मन ही मन हर्षाती है। जिसने चित्रकूट नगरी का नाम बदल कर डाल दिया, तुलसी की रामायण का सम्मान कुचल कर डाल दिया। जो कल तिलक गोखले को गद्दार बताने वाली है, खुद को ही आज़ादी का हकदार बताने वाली है, उससे गठबंधन जारी है। ये कैसी लाचारी है। शायद कुर्सी और शहीदों में अब कुर्सी प्यारी है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पे चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने धरती माँ पर कुर्बानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोक सभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोलकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, संगीत नहीं ला सकता हूँ।